वर्क एंड डोमेस्टिक मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। तो हमें बताना है कि जो खालिस्तान है इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। पहला ऑप्शन है प्रेशर्स, दूसरा है ग्रेविटीज, तीसरा है वेट्स एंड चौथा है फोर्स। तो वर्क एंड डोमेस्टिक मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का मीन्स होता है चिड़चिड़ा हो जाना या फिर गुस्सेल हो जाना। तो वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स हो सकता है, ग्रेविटीज नहीं होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण थोड़ी उसको शॉर्ट टेम्पर्ड बनाएगी। वेट्स भी नहीं बनाएगा, वेट्स मीन वजन, फोर्स मीन्स ताकत, ये भी नहीं होगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा प्रेशर्स। वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। यह एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू खालिस्तान 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रशिया along with upgrades of their existing fleets। तो हमें बताना है कि खालिस्तान में कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए है अचीव, ऑप्शन बी है एडवांस, ऑप्शन 3 है एकम्प्लिस एंड ऑप्शन 4 है प्रोक्यूर। प्रोक्यूर मीन्स होता है किसी चीज़ को किसी से लेना, जब्त करना। तो देखिए ये कह रहा है कि इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड, इंडिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ रही है 21 मिग 29 विमान लेने के लिए और 12 सुखोई MKI फाइटर्स रशिया से, अपग्रेडेड फाइटर रशिया से लेने के लिए। तो हम रशिया से वो क्या करेंगे, वो फाइटर प्रोक्यूर करेंगे। तो इसका आंसर डी ही होगा। अचीव तो नहीं करेंगे, अचीव होता है किसी चीज़ को, गोल को अचीव करना। एडवांस मीन्स उनको एडवांस तो अपग्रेडेड तो वो दे रहे हैं, तो एडवांस इसका आंसर होगा नहीं। अकम्प्लिश मीन्स होता है किसी चीज़ को पूरा करना, किसी कार्य को पूरा करना। तो ये भी ऑप्शन सूट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोक्यूर। यानी इंडिया है औपचारिक रूप से 21 मिग 29 विमान और 12 सुखोई MKI फाइटर है वो प्रोक्यूर कर रहा है रशिया से अलॉन्ग विद अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स। तो इसका आंसर होगा डी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम कैन यू टेल मी व्हाट योर खालिस्तान इन लाइफ आर। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, डिटर्मिनेशन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन फ्रीवोलिटीज, सी ऑप्शन ट्रिवलिटीज एंड डी ऑप्शन इज एस्पायरेशंस। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन, विच ऑफ द ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो देखिए द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम, इंटरव्यूअर ने गौतम से पूछा कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, व्हाट योर, तो इन लाइफ। तो इसके अंदर डिटर्मिनेशन तो होगा नहीं, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है कि क्या आपका दृढ़ संकल्प है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा, सूट नहीं हो रहा है। फ्रीवलिटीज के मीन्स होता है छिछोरापन, तुच्छ चीज़ें करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ट्रिविलिटीज मीन्स भी होता है नगण्य, तुच्छ चीज़ें, बेकार चीज़ें, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। एस्पायरेशंस होता है मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। एस्पायरेशन मीन्स ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो यही इसका आंसर होगा, आंसर डी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स खालिस्तान हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स खालिस्तान हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। ऑप्शन ए है अलाउड, बी है अप्रूव्ड, सी है पास्ट, डी है सपोर्टेड। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा खालिस्तान में आएगा और इसका आंसर होगा। तो देखिए हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स क्या करेंगे, हेल्प मीन्स ये वो मदद बोल रहा है कि किसी ने इसकी मदद की। तो हेल्प फ्रॉम रिलेटिव अलाउड हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स, तो ये होगा नहीं आंसर, क्योंकि ये सेंटेंस में सही अर्थ नहीं दे रहा है सेंटेंस का। अलाउड, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव से हेल्प, उसे अनुमति दी डिफिकल्ट मुश्किल समय में, तो ये आंसर नहीं हो रहा है। अप्रूव्ड भी नहीं होगा और पास्ट भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सपोर्टेड हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव सपोर्टेड हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स, यानी रिलेटिव से इसको जो हेल्प मिली
डिफ़िकल्ट टाइम्स में, कठिन टाइम में उसने इसको क्या किया, सपोर्ट किया, उसने इसकी सहायता की। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एडवांस्ड नेशन फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम साइंस दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ खालिस्तान इन पॉपुलेशन। तो हमें बताना है कि जो पहला ऑप्शन है स्केल, दूसरा ऑप्शन है बी रेट, और सी तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, और चौथा ऑप्शन है डिग्री। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, यानी खाली स्थान के अंदर आएगा। तो देखिए, द एडवांस नेशन फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ये कह रहा है कि जो विकसित देश होते हैं उनमें पॉपुलेशन की कोई समस्या नहीं होती। साइंस देवर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ। जीरो ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है, रेट होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जीरो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। तो बी इसका आंसर होगा। ये बोल रहा है कि जो एडवांस नेशंस होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, उनमें पॉपुलेशन की कुछ समस्या नहीं होती है जब से दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, यानी उनके देश में, उनके वहाँ क्या होता है कि जीरो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डोर खाली स्थान इन दी स्ट्रॉन्ग वाइंड, वाइंड मीन्स हवा होती है, द डोर खाली स्थान इन दी स्ट्रॉन्ग वाइंड। हमें बताना है कि पहला ऑप्शन है स्लेम्ड, दूसरा ऑप्शन है स्लेप्ट, तीसरा ऑप्शन है सीजल्ड एंड चौथा ऑप्शन है हुटेड। कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए, स्लेप्ड मीन्स होता है किसी को थप्पड़ मारना, या फिर उसको हम स्लेप्ट बोलते हैं। सीजल्ड मीन्स होता है कि कोई चमकना, चमक धमक वाली चीज़ें होती हैं, उसको सीजल्ड बोलते हैं। हुटेड, हुटेड मीन्स होता है किसी का तिरस्कार करना, यानी जोर जोर से चिल्ला कर किसी का तिरस्कार करना। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि क्रिकेट में उस खिलाड़ी का हुटेड की गई, उसके खिलाफ हुटेड की गई, तो किसी चीज़ को जोर जोर से चिल्लाकर तिरस्कार करना हुटेड होता है। देखिए, स्लेम्ड होता है, ऑप्शन ए है, वही इसका आंसर होगा। द डोर स्लेम्ड, द डोर स्लेम्ड इन दी स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी स्लेम्ड मीन्स होता है कि जोर की आवाज़ से बंद होना, किसी चीज़ का, दरवाजे आदि का जोर की आवाज़ करके बंद होना। तो डोर स्लेम्ड इन दी स्ट्रॉन्ग वाइंड, तो ए इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यू नीड नॉट खाली स्थान सो मच फस अबाउट वियरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट। तो हमें बताना है कि इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यू नीड नॉट मेक सो मच फस अबाउट वियरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट, तो इसका आंसर बी होगा। देखिए, यू नीड नॉट टू मेक, यानी नोट, नीड नॉट मेक का अर्थ होगा कि ज़रूरत नहीं है सो मच फस अबाउट वेयरिंग ए मास्क, यानी इतना अधिक कोलाहल यानी शोरगुल करने की कि एक मास्क पहनना ज़रूरी है जब आप बाहर जाओ। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यू नीड नॉट मेक सो मच फस। देखिए, केस होगा नहीं क्योंकि सूट नहीं हो रहा है, जनरेट भी इसका आंसर नहीं होगा और डू भी नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ए खाली स्थान सोवेनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन जिनरस होगा, बी कंसिडरेबल होगा, सी बाउंटीफुल होगा, डी वॉल्यूमिनस होगा। बाउंटीफुल मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, वॉल्यूमिनस मीन्स भी होता है प्रचुर मात्रा में, कंसिडरेबल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, और जिनरस मीन्स होता है उदार। तो ए सोनियर मीन्स एक स्मृति चिन्ह, एक निशानी एक जारी की जाएगी, तो इसका आंसर डी होगा, वॉल्यूमिनस। ए वॉल्यूमिनस क्या होगी, सोवेनियर रिलीज की जाएगी वर्ल्ड मीट के ऊपर, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ए वॉल्यूमिनस सोवेनियर विल बी रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट। तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द जंगल वाज नियरली खाली स्थान सो द प्रोग्रेस वाज स्लो। द जंगल वाज नियरली खाली स्थान सो द प्रोग्रेस वाज स्लो। तो हमें बताना है कि इसका ए ऑप्शन इम्पिनिट्रेबल मीन्स जिसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सके, जिसके अंदर इंटर नहीं किया जा सके, वो इसका आंसर होगा, या बी इमटेरियल अप्रासंगिक मतलब जिसका कोई महत्व नहीं हो, वो आंसर होगा बी, या सी इमोर्टल यानी नश्वर आंसर होगा, या डी या इमोबाइल मीन्स
जो चल ना सके, जो गतिशील नहीं हो, जो स्थिर हो, उसे इमोबाइल बोलते हैं। तो डी आंसर होगा। तो इसमें से बताना है कि हमें कौन सा इसका आंसर होगा। द जंगल वाज नियरली इम्पिनिट्रेबल, यानी जंगल में लगभग प्रवेश करना मुश्किल था। सो द प्रोग्रेस वाज स्लो। द जंगल वाज नियरली इम्पिनिट्रेबल, सो द प्रोग्रेस वाज स्लो। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी जंगल के अंदर पेनिट्रेट करना मुश्किल था, जिन जंगल में पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता था, इम्पिनिट्रेबल था वो जंगल। सो प्रोग्रेस वाज स्लो, तो क्या थी, प्रोग्रेस थी वो स्लो थी, धीरे थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। आई रीड सम खालिस्तान ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट। तो हमें बताना है कौन सा इसका ऑप्शन आंसर होगा। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आई रीड सम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड अप द एजेंट। तो इसका आंसर ए होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। बी होगा नहीं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट थोड़ी वो रीड करेगा प्रॉपर्टीज़ के, और मोनोलॉग्यूज भी नहीं रीड करेगा। मोनोलॉग्यूज मीन्स होता है कि एक वार्तालाप होता है, तो नाटक में एक तरफा बोला जाता है ना, उसको मोनोलॉग्यूज बोलते हैं हम, एक तरफा भाषण होता है जो। स्पेसेस भी नहीं होगा, स्पेसेस मीन्स होता है कि स्थान, खाली स्थान, समथिंग। तो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका होगा, इसका आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। माई न्यू ईयर्स खालिस्तान इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। माई न्यू ईयर्स खालिस्तान इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है रिजोल्यूशन, बी ऑप्शन है रिपीटिशन, सी ऑप्शन है सेलिब्रेशन एंड डी ऑप्शन है कन्फेशन। तो देखिए, कन्फेशन मीन्स होता है किसी गलती को स्वीकार करना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। रिपीटिशन भी होता है किसी चीज की पुनरावृत्ति या दोहराना किसी चीज को, तो ये भी नहीं होगा। सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव बनाना। तो देखिए, न्यू ईयर पे हम रिजोल्यूशन लेते हैं किसी चीज का। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है ए फिर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी एक दृढ़ निर्णय होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस साल में। तो न्यू ईयर पे हम रिजोल्यूशन लेते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। वी खालिस्तान द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है क्वेश्चनड, बी ऑप्शन है प्रूव्ड एंड सी ऑप्शन है इंस्पेक्टेड एंड डी ऑप्शन है एनालाइज्ड। तो देखिए, वी खालिस्तान द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। तो देखिए, क्वेश्चन तो होगा नहीं, क्योंकि जो मार्क्स स्टूडेंट के आ रहे हैं उसका कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन कैसे होता है मार्क्स का? तो उसको एनालाइज किया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एनालाइज्ड। इंस्पेक्टेड होगा नहीं, इंस्पेक्टेड मीन्स होता है किसी चीज की छानबीन करना, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। प्रूव्ड मीन्स होता है किसी चीज को प्रूव करना, तो यहाँ पर किसी चीज को प्रूव करने की जरूरत है नहीं है। यहाँ पर मार्क्स को एनालिसिस कर रहा है वो डिफरेंट सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। सोशल आइसोलेशन और क्राउडिंग द खालिस्तान ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। तो हमें बताना है कि खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है कॉम्पिटेटिवनेस, दूसरा ऑप्शन है चीपनेस, तीसरा ऑप्शन है अट्रैक्टिवनेस एंड द फोर्थ ऑप्शन डी इज अफोर्डेबिलिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, सोशल आइसोलेशन ऑन ओवरक्राउडिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आवर सोसाइटी, यानी सोसाइटी के बीच जो प्रतिद्वंदता होती है, एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ लगी होती है, उसमें क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। वन ऑफ द फैक्टर होता है स्ट्रेस इंक्रीज करने के लिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चीपनेस होगा नहीं, चीपनेस मीन्स सस्तापन होता है किसी चीज़ का, तो ये होगा नहीं। अट्रैक्टिवनेस मीन्स होता है किसी चीज़ को आकर्षित करना, मोहित करना, तो ये भी नहीं होगा। अफोर्डेबिलिटी मीन्स किसी चीज़ को अफोर्ड कर पाना, सहन कर पाना, बर्दाश्त कर पाना, मैनेज कर पाना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, कॉम्पिटेटिवनेस। सो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है। एडवर्टाइजर्स ऑफ्टन यूज राइम एंड खालिस्तान। एडवर्टाइजर
ऑफ्टन यूज राइम एंड खालिस्तान, हमें बताना है कि खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये सीजन 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है डेजिनेशन, ये होगा नहीं। अल्टरनेशन भी नहीं होगा, डिनंसिएशन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डी एलिट्रेशन हो जाएगा। देखिए रीम एंड एलिट्रेशन होता है, तो एडवर्टाइजन आफ्टर यूज रीम एंड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स होता है अलंकार बोलते हैं इसको, आभूषण भी बोलते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सेल्स खालिस्तान फ्रॉम डे टू डे। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन रिवॉल्व्स आंसर होगा, बी ऑप्शन स्विंग आंसर होगा, सी ऑप्शन फ्लक्चुएट आंसर होगा, या डी ऑप्शन रोटेट आंसर होगा। तो देखिए सेल्स फ्रॉम डे टू डे, तो सेल्स होती है जो बिक्री होती है किसी चीज़ की, वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी वो बदलती रहती है। मीन्स फ्लक्चुएट मीन्स क्या होता है, टू चेंज फ्रेक्वेंटली फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, यानी जो अक्सर बदलती रहती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, यानी जिसकी कीमत है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा, फ्लक्चुएट। रिवॉल्व्स होगा नहीं, कि रिवॉल्व्स मीन्स होता है कि चारों ओर घूमला। स्विंग भी नहीं होगा और रोटेट्स भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सी फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है सम पेजेस ऑफ द खालिस्तान गार्डन हैव ए रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है स्ट्रेचिंग, दूसरा ऑप्शन बी है स्लाउचिंग, तीसरा ऑप्शन सी है स्प्राउलिंग एंड चौथा ऑप्शन डी है स्ट्रोकिंग। तो देखिए फ्रेंड्स स्ट्रेचिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को स्ट्रेच करना, खींचना, लंबा करना, बढ़ाना। स्लाउचिंग मीन्स होता है सुस्ती से बैठना, सिर या बाहें लटकाते हुए, या खड़े हो जाना, सुस्ती से खड़े हो जाना, सुस्ती से चलना, इसको हम स्लाउचिंग बोलते हैं। यानी स्लाउच मीन्स होता है सुस्ती होता है जनरली। स्प्राउलिंग मीन्स होता है कवरिंग ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जैसे हाथ पाँव फैलाकर लेटना, या काफ़ी टाइम लेकर हाथ पाँव फैलाना, लेटना, पड़े रहने वाला व्यक्ति को हम स्प्राउलिंग बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रोकिंग। देखिए स्ट्रोकिंग मीन्स होता है किसी की पीठ थपथपाना, किसी पे हाथ फेरना, सहलाना, किसी वस्तु को सरकाना भी इसका अर्थ होता है, जैसे किसी वस्तु को धीमे से हटाकर कहीं और रख देना। तो सम पेज ऑफ द गार्डन हैव ए रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ। तो ये सम पेज ये बोल रहा है कि जो गार्डन है उसके जो कुछ पेसेज हैं उस पर क्या है कि रिच घास है, उसको काफ़ी अच्छी घास है। तो क्या घास क्या हुए, घास क्या करे हुए है, स्प्राउलिंग करे हुए है, उस एरिया को क्या किए हुए है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड को क्या कवर किए हुए है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 16 का आंसर सी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ए मेजर एडवर्टाइजिंग खालिस्तान वाज प्लान्ड टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है कंपेन, पहला ऑप्शन है कंपेन, दूसरा ऑप्शन है एम्बूस, तीसरा ऑप्शन है पेंशन, चौथा ऑप्शन डी है इलेक्शन। तो देखिए ए मेजर एडवर्टाइजिंग वाज, देखिए एडवर्टाइजिंग क्या होता है, कंपेन होता है एक। तो ए मेजर एडवर्टाइजिंग कंपेन वाज प्लान टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स, यानी एक बड़ा एडवर्टाइजिंग कंपेन का हमने प्लान किया था न्यू गारमेंट को लॉन्च करने के लिए, शुरू करने के लिए, द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स को लॉन्च करने के लिए, शुरू करने के लिए एक मेजर कंपेन, एडवर्टाइजिंग कंपेन को क्या किया गया था, प्लान किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एम्बुश मीन्स होता है किसी चीज़ घात लगाकर बैठना, तो ये होगा नहीं आंसर। पेंशन इलेक्शन का आपको पता है कि क्या अर्थ होता है, इलेक्शन मीन्स किसी चीज़ को चुनाव करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 17 का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है खालिस्तान योर सेल्फ विद द न्यू परफ्यूम। तो हमें बताना है कि खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है प्रोस्पर, दूसरा ऑप्शन बी है प्यूरिफाई, तीसरा ऑप्शन सी है पेम्पर एंड चौथा ऑप्शन डी है परकोलेट। देखिए परकोलेट होता है किसी चीज़ को छानना, किसी चीज़ में से, जैसे हम चाय छानते हैं छाननी से, तो उसको परकोलेट बोलेंगे। प्यूरिफाई मीन्स किसी को शुद्ध करना होता है। प्रोस्पर मीन्स होता है खुश समृद्ध होना, खुशहाल होना। पेम्पर मीन्स होता है
टू टेक केयर ऑफ समबडी वेरी वेल एंड मेक हिम और हर फील एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, मीन्स किसी की अच्छे से देखभाल करना, उसको कंफर्टेबल फील कराना। तो इसका आंसर सी ही हो जाएगा। पेम्पर योर सेल्फ विद द न्यू परफ्यूम, तो इसका आंसर क्या होगा, सी पेम्पर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सम पीपुल वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग खालिस्तान इन फ्रंट ऑफ द मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन खालिस्तान के अंदर आएगा। पहला ऑप्शन है वेट, दूसरा ऑप्शन बी है वेस्ट, तीसरा ऑप्शन सी है वेट, चौथा ऑप्शन डी है वेस्ट। वेस्ट यानी होता है किसी चीज़ की फालतू होना, किसी चीज़ का अतिरिक्त होना। सी वेट यानी होता है वजन होता है, वेट यानी किसी चीज़ का इंतजार करना होता है, और वेस्ट मीन्स होता है जो कलाई होती है उसको हम वेस्ट बोलते हैं। तो देखिए सम पीपल वर टायर्ड फॉर ऑफ द लॉन्ग, वेट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि थक जाते हैं लंबी लंबी लाइन में खड़े हुए मॉल के अंदर जाने के लिए, और उसके बाद क्या करते हैं वो लेफ्ट विदाउट एंटरिंग, बिना एंटर किए ही चले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा वेट, सॉरी इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा वेट। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किड्स एंड शेली वर पोइट्स ऑफ द सेम पीरियड, दे वर, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है कोलेग्यूज, बी ऑप्शन है एसोसिएट्स, सी ऑप्शन है कंटेम्परीज एंड डी ऑप्शन है एस्क्विंटेंस। तो देखिए इसका आंसर होगा कंटेम्परीज हो जाएगा। देखिए कंटेम्परीज आर दोज पीपुल who live और do something at the same times, यानी कंटेम्परीज वो पर्सन होते हैं जो एक ही समय में रहते हैं, जीवित रहते हैं, और या फिर एक साथ ही कुछ काम करते हो, यानी जो समकालीन हो। कंटेम्परीज मीन्स होता है समकालीन, या तो वो समकालीन रह रहे हो किसी के साथ या समकालीन वो काम कर रहे हो, तो उनको क्या बोलते हैं, कंटेम्परीज बोलते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कंटेम्परीज।